ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे नकारांतों में एक दूसरे प्रकार की विधा, यज्वन शब्द। कल तक आपने नकारांतों में राजन शब्द को पढ़ा था और उसकी तरह बनने वाले इमनिच प्रत्यांत, महिमन, तनिमन, गर्निमन, गरिमन इत्यादि शब्दों को पढ़ा था, जिसमें प्रेमन शब्द जो है दोनों लिंगों में प्रयोग होता था। ये कल आपने पढ़ा है। आप यज्जन में इस प्रकार को अब पढ़ रहे हैं। ठीक है श्याम सुंदर जी? जी प्रणाम भैया। महादेव। अब स्थिति यह है कि यज्वन शब्द का अर्थ होता है कि जो यज्ञ कर चुका है। ठीक है, इसकी क्या कैसे प्रक्रिया है, कैसे ये बनेगा, इसको तो कृदंत प्रकरण में विस्तार से बताएंगे। इनको विशेष इच्छा है वो टीका ग्रंथों में देख सकते हैं। चलिए, तो अब सुविभक्ति में यहाँ क्या होता है कि जैसे आपने राजा बनाया था, एक बार वही प्रक्रिया को देख लीजिएगा यज्वन में भी। यहाँ पर भी मूल में आपके लघु सिद्धांत के ये 3 रूप लिखे हुए हैं, अर्थात इन 3 जगह कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, ये सब पूर्ववत है। यज्वन शब्द यज्वा, यज्वानु, यज्वाना, जैसे आप राजा, राजानु, राजाना चलाते थे। होता क्या है यहाँ पर, है ना, उसके लिए आपको ये सुविभक्ति में हमने ये नीचे लिखा है। आइए इसको देखते हैं। प्रक्रिया कल की तरह सिर्फ दोहरा रहे हैं कि आपको स्मरण में बनी रहे, क्योंकि दुर्बद्धम सुबद्धम भवति। तो यज्वन स यहाँ पर हल्न्यादि लोप है ना, प्राप्त होगा जी उपधा दीर्घ भी प्राप्त होगा, जी लेकिन उपधा दीर्घ पर है अतः वो पहले हो जाएगा। उपधा दीर्घ करने पर, उपधा दीर्घ मतलब सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, सूत्र याद रखना, ठीक है। तो यज्वान सा ये स्थिति हो जाएगी। अब कर दो हल्न्यादि लोप, तो स्थिति हो जाएगी यज्वान, ये सकार का लोप हो गया हल्न्यादि लोप करके, नकार का न लोपा प्रातगंत से लोप कर दो तो यज्वा रूप बन जाए। ठीक है, बड़ी ही सरल प्रक्रिया है, आप लोग झट से समझ गए होंगे इसे। यज्वा नो में भी कुछ नहीं है। यहां पर आपको बस यज्वा, अच्छा ये तो हो गया यज्वा नौ पर आई। यहाँ पर यज्वन शब्द है, औ विभक्ति लाइए, यज्वन औ। और आपको पता है कि नाम तंगति उपधा को दीर्घ होता है, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते, मतलब संबुद्धि भिन्न का मतलब बस यहां नहीं होता और बाकी अन्य सर्वनाम स्थानों पर हो जाता है। उपधा दीर्घ करते रहना, यज्वानौ, यज्वानः। संबोधन में उपधा दीर्घ नहीं होता तो वहां हे यज्वन है, केवल हल्न्यादि लोप हो जाएगा। हे यज्वानौ, हे यज्वानः, यज्वानम, यज्वानौ, यहां तक आ जाइए। यहां तक आने के बाद अब यज्वन आगे सस विभक्ति रहेगी। ठीक है जी। जी सस विभक्ति का बचता है अस, स्थिति हो जाएगी यज्वन आगे अस, यज्वन अस। ठीक है, यहां पर भी क्या है, यहाँ यहाँ पर अब उपधा दीर्घ वगैरह तो हो नहीं सकता, ये तो आप जानते ही हैं, जी क्योंकि वो सर्वनाम स्थानों में ही होता है। सर्वनाम जी स्थान चले गए, अब पुल्लिंग में आउट तक ही रहता है। इसके बाद यहाँ आपको ध्यान हो तो आपने राज्ञः, यह सस में जो बनाया था रूप, वहां पर आपने अल्लोपो नः सूत्र द्वारा आकार का लोप कर दिया था और वहां संधि हो गई थी, तो राज्ञ ऐसा बन गया था। यहां पर भी अल्लोपो नः प्राप्त है। जी अब अल्लोपो नः
यहां क्यों नहीं हो पाता है, उसका ये कारण है। देखो अब आप क्या चीज को समझ रहे हो, अल्लोपहना से होने वाला जो अन के आकार का लोप है वो यहां नहीं होता, यही अंतर है। इसलिए राजन शब्द से यज्वन भिन्न है। ठीक है। जी हाँ, तो ये सूत्र आपको याद नहीं होंगे तो आपको दिक्कत हो कि राजन शब्द से इसकी प्रक्रिया में कहाँ क्या फर्क पड़ रहा है। और ऐसा यज्वन ही नहीं, ऐसे वो शब्द जो व म अंत संयोग वाले होंगे, अर्थात जिनमें व और म में संयोग हो और उनके अंत में हो अन, ऐसा शब्द कोई, अभी आपको क्लियर कर देंगे। तो वहां पर यह फर्क पड़ेगा कि वहां पर अल्लोप और नह सूत्र द्वारा आकार का लोप आपको नहीं करना है, ये कॉमन अंतर आएगा। तो राजन शब्द से इसमें क्या अंतर आने वाला है वो आप जान जाए। ठीक है। जी चलिए आइए, अब अंतर क्या पड़ेगा कि यहां पर अल्लोप पुनः सूत्र से आकार का लोप प्राप्त होगा, अन के आकार का लोप यज्वन में जो वन में अन है उसका, लेकिन आपका सूत्र दौड़ के आ जाएगा न संयोगात वमंतात। ठीक है। सूत्र का अर्थ बड़ा ही सरल है, फिर भी हमने थोड़ा सा वो आपके जो मूल में लिखा है बमंत संयोगात, हमने थोड़ा उसको अलग अलग कर दिया है कि आप उसे अलग से समझें, है ना। जी बस उसको लिख थोड़ा इस तरीके से दिया है, बाकी है सब मूल की ही चीज। तो देखिए व म बमंत संयोग, अर्थात कि व म अंत संयोगात, व म अंत वाला यदि संयोग हो तो ऐसे अनः अनो अकारस्य लोपो न, तो ऐसे अन के आकार का लोप नहीं होता है। जी अर्थ में तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अब हम आपको ये और समझाई देते हैं कि बमंत संयोग से परे कैसा अन का आकार। ठीक है। जी तो बिल्कुल अभी समझते हैं। इसके लिए आप ये देखिए, आ जाइए यहां, यज्व अन, हमने ये वाली स्थिति को यहां पर लिया हुआ है। ठीक जी है। जी अच्छा, अब आपके अन, अन तो इधर आपको दिखाई दे रहा है, ये अन, जी अन दिखाई दे रहा है ना साफ साफ। जी जी। इस अन से पूर्व में संयोग है, अर्थात ज और व इनकी है संयोग संज्ञा, जी क्योंकि वो क्या सूत्र है, हलो नंतरा नहीं होगा। हाँ, अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है, तो है ये। अच्छा, ये संयोग कैसा है, व अंत संयोग है ना, व अंत वाला, जी जी क्योंकि इस संयोग के अंत में व है, अंत में। जी अच्छा, ऐसे ही तो चलो देख लीजिए ब्राह्मण में भी, ब्राह्मण में भी अन को अलग कर दीजिए तो ह और मां का जो संयोग है ये म अंत संयोग हो जाएगा। जी तो इस प्रकार के शब्दों को सभी को देख लेना, जी ये दो ही नहीं और भी हम आपको थोड़ी लिस्ट भी दिखाएंगे, और भी आपको मिले संस्कृत साहित्य में, उनकी आपको पर्यालोचना करनी है, देखना है उनको, सर्वे करना है। जी जी तो उन उन जगह क्या होगा, उन सब जगह कि अल्लोप होना, सूत्र प्रवर्तन नहीं होगा, आकार का लोप नहीं होगा, यही होगा ना। जी तो आप ये समझ गए होंगे कैसे यहाँ पर वांत, यहाँ पर यज्वन में तो वांत संयोग से परे अन का अन है मतलब, और जी ब्राह्मण में मांत संयोग से परे अन है। जी तो इन दोनों ही जगह क्या होगा अन के बताइए। आकार का लोप नहीं होगा। हाँ, अल्लोपो ना की टांग पकड़ ली जाएगी। अब जी दौड़ रहा है ना सब जगह अन के आकार को लोप करने के लिए, जी जी अब नहीं कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा तो अच्छी ही बात है ना, हम कुछ काम करने से बच गए तो ये और इजी पंथा हो गया और सरल मार्ग हो गया। जी ठीक है। जी तो ठीक है, हम नहीं करेंगे लोग, बहुत खुशी की बात है। तो आपके इसलिए मूल में जो रूप दिया वो दिया यज्वन, हाँ, अर्थात यज्वन मतलब ये सस विभक्ति का रूप है जो इधर लिखा है वो।
वो क्या हो जाएगा, यज्वन, सस का अस और मिला दो, यज्वनः रुत्व सर। जी ये तो और बढ़िया हो गया, अन के आकार का लोप नहीं हुआ। नहीं तो तमाम आकार के जाने से बीच में हल वर्णों में तमाम प्रकार की संधियों की आपत्ति आ जाती है। जैसे राज्ञ में राजन में अन के आकार का लोप हो गया तो वहां कुछ नहीं, तो इश्चुत संधि कूद गई। जी ठीक है ना। जी हाँ हाँ, तो चलिए ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आपके मूल में लिखा है, ये तो समझ में आ गया होगा ना सूत्र का अर्थ आपको। जी हाँ, फिर आपके मूल में लिखा है आ, अच्छा यहाँ पर यज्वा लिख दिया है ना। जी जी गुरु। यज्वा यज्जुभ्याम, तो रूप क्या बनेगा, यज्वना ही बनेगा। यज्वना। ठीक है ना। जी यहाँ का मूल थोड़ा शुद्ध रह गया है, देख नहीं पाया है, क्योंकि ना तो नकार का लोप होना है इधर, है ना, विभक्ति जुड़ जाएगी। आकार का लोप होना है, कुछ भी नहीं, तो ये तो गलत रूप है, ये ठीक नहीं है, यहाँ पर इसे सुधारना पड़ेगा। ठीक है। जी हाँ हाँ, चलो तो अब इधर देखते जाइए, इधर सही लिखे हैं सब, यज्वना, और आगे यज्वन आगे भ्याम नलोपा प्रातकांत तस्य नकार का लोप करते जाइए धुआंधार, जी क्योंकि पूर्व पूर्व पद संज्ञा के तो यज्वभ्याम यज्वफी, यज्वने, यज्वभ्याम यज्वभ्य, यज्वनः यज्वभ्याम यज्वभ्य, और यज्वनः यज्वनो यज्वनाम, और यज्वनि यज्वनो हो यज्वसु। ठीक है। अच्छा, जब अल्लोपो नह से आकार का लोप नहीं होगा ना, तो विभाषा निश्चय भी विकल्प से प्रवृत्त नहीं होगा। तो नी विभक्ति का तो चक्कर ही छोड़ दो, वहां पर भी एक ही रूप रहना है बस, यज्वनि, जी विभक्ति जोड़ना है बस। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत सरल रूप थे क्या, नहीं इसके तो और ज्यादा सरल हो गए। जी क्यों जी, ठीक है। जी हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है आपका, इधर लिखा हुआ है, आगे आपके में बस ये इतने दो रूप लिखे हैं, ध्यान दो। मूल में एक तो ब्रह्मणा लिखा हुआ है, एक ब्रह्मणा लिखा हुआ है, ये दो रूप मूल में लिखे हुए हैं बस। जी हमने सोचा कि कुछ सुगमता हो जाए तो कुछ चीजें जोड़ दी यहां पर, कि अब पहला देखिए, न संयोगाद वमनतात में, ये तो व अंत संयोग का उदाहरण तो हो गया यज्वन, जिसके रूप बन गए यज्वा यज्वानु यज्वाना, और मांत संयोग से परे अन के आकार का लोप नहीं होता, इसका उदाहरण है ब्रह्मन। ठीक है। अतः हमने इसमें जोड़ दिया कि मांत संयोगस्य उदाहरणम ब्रह्मन, कि ये मांत संयोग है, उससे परे अन का आकार है, उसका उदाहरण है ये ब्रह्मन शब्द। तो चलिए, ब्रह्मन शब्द ये पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है आपका। ये ब्रह्मन शब्द का अर्थ क्या है, अर्थ साक्षात हमने यहां छाप दिया है। ठीक है ना। ब्रह्मन शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा जी। हाँ जी, अब ये बताएंगे कुछ जो है मनीष शास्त्री जी। अई भो मनीष शास्त्री महोदय, जी गुरु जी प्रणाम। क्या हाल चाल है। जी ठीक है गुरु जी। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये पूछ रहे हैं आपसे, ब्रह्मन शब्द का अर्थ जब ब्रह्मा जी होता है, जी तो अब ये बताइए, वहां श्रीमद् भागवत में कैसा प्रयोग कर दिया है, कथम ब्रह्मन दीन मुख उनके लिए किया है ना, कुतश्चिंता तुरो भवान, किनके लिए किया है ये प्रयोग। क्यों जी, त्वरितम गम्यते कुत्र, सुमित जी है क्या आज, बहुत सारे हमारे पास भागवताचार्य जी है। क्यों जी, महात्मा ही है ना ये सब। अब सुन नहीं रहे मनीष जी। सुन रहा। सुन रहे हैं ना। तो वहां पर ब्रह्मन किसको कहा गया है। नारद जी को तो नहीं कहा गया कहीं। हाँ ये देखो, श्रीमद् भागवत सुनते रहते हैं। ठीक है ना। नारद जी को कहा गया है ना। हाँ, उन्हीं को कहा गया है ना। नारद जी को।
हाँ, हम तो भाई कथावाचकों से पूछ रहे हैं कि नारद जी को कहा गया है अथवा गोकर्ण जी के संवाद में ये बात आई है, गोकर्ण जी के लिए कहा है ना? गोकर्ण जी मतलब अपने पिता के प्रति कुछ कह रहे हैं, ऐसा कहाँ का प्रसंग है, वो प्रसंग आपको बतलाना है, ठीक है? अब मनीष जी चलो कल कल बताएंगे, आज तो अभी वो कंफर्म नहीं, ठीक है? कल बता है? जी जी कल बता दूंगा गुरुजी मैं। हाँ हाँ, कल बताना, ये सब देखो जानना चाहिए। जी तो मैं आपसे सब क्यों पूछ रहा हूं कि आप जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसका प्रयोग क्षेत्र भी आना चाहिए ना आपको, जी जी ठीक है ना? तो ब्राह्मण शब्द ब्रह्मा जी के अर्थ में तो यूज होता है, ये दुनिया जानती है, लेकिन ब्राह्मण के लिए भी ब्राह्मण शब्द यूज होता है, ठीक है? ठीक ठीक। इसलिए वहां पर भी कहा गया है कथम ब्रह्मण दीन मुख, जी है? जी 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 तो जो है ब्राह्मण अर्थ में भी ये प्रयोग होता है, ये बतलाना था। तो ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, आप सब जानते ही हो, ठीक है? जी तो ये चतुर्मुख ब्रह्मा जी कहे जाते हैं। इनके एक हाथ में पुष्प है, दूसरे में चारों वेद हैं, एक में माला है, एक में कमंडल है। वाह, कितना दिव्य स्वरूप है? जी वाह। तो इसके भी जो रूप हैं वो भी ऐसे ही चलेंगे जैसे यज्ञन के चले थे। हमने कुछ तो यहाँ चला दिए हैं, जैसे ब्रह्मा ब्रह्माणौ ब्रह्माण, ब्रह्माणम ब्रह्माणौ ब्रह्मण, ब्रह्मणा तो उसमें लिखा ही हुआ है, ब्रह्मणा इसलिए लिख दिया कि यहाँ पर भी न संयोगात भगवंतात लग जाएगा, तो यहाँ पर भी अन के आकार का लोप नहीं होगा। और आगे तृतीया का एक रूप दे दिया था ब्रह्मणा, और बस इतना ही दिया था, और ब्रह्मभ्याम इत्यादि हमने लिख दिए, इत्यादि रूपाणी, और सब ऐसे ही चला लेना है। तो आप में से कौन चलाएंगे इसके रूप है? और बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, बस आपको ना को ना करना है, किसके द्वारा? अटकुप्पांगम विवायपी के द्वारा ना को ना करते रहना, जहां पर ब्रह्मांड ब्रह्मांड हो इधर करते रहना। तो चलिए आप में से सुन लेते हैं, इनके द्वारा सुने इस बार, आप लोग सब बड़े विद्वान हैं? तो कौन सुनाएंगे? कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुष्कर तिवारी जी कह रहे हैं हम चलाएं, जया शर्मा जी कह रही हैं इन टॉप 5 लोगों से नहीं चलवाएंगे, है ना? क्योंकि ये ज्यादा अभ्यास कर लेंगे, फिर जो टॉप 5 में नहीं आते हैं उनको कम अभ्यास रह जाएगा, ठीक है? तो अब ये देव सारस्वत, इनसे आज चलवाते हैं, क्योंकि हम इन्हें चाहते हैं कि ये भी थोड़ा आगे बढ़े। हाँ जी, देव महोदय, हमारी आवाज आ रही है आप तक? मास्टर प्रणाम। हाँ, हर हर महादेव, क्या हालचाल है? कहाँ पर हो तुम अभी, ये बताओ यहाँ पे? जी जी, कहाँ पर हो अभी? अभी मैं भाई साहब अलीगढ़ से नरोड़ा की तरफ यात्रा कर रहा हूँ अरे तुम बस यात्रा में। फिर सुनना सही नहीं है, तुम घर पहुंच जाओ, फिर याद फिर सुनेंगे, ठीक है? जी 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 भाई साहब। तब तक पाठ सुनते रहो एकाग्र चित्त तरीके से, ठीक है? जी 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 चलो कोई बात नहीं, फिर आपसे नहीं सुनते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम अब सुनते हैं मयंक जी से, सुनते हैं, ठीक है? क्योंकि मयंक जी भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वालों में से है, ये जो है। तो अब की बात समझिए, निश्चित आप लोगों को जो अच्छे पढ़ने वाले हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है इस सब चीज का, अच्छे पढ़ाई का, ठीक है? तो मयंक जी मेरी आवाज को सुन रहे हो यदि, तो अपने आप को अनम्यूट करें और हमसे संवाद करें। सुन पा रहे हैं? शायद मयंक जी को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, या फिर वो किसी कार्य में व्यस्त हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगला नाम लेते हैं, जितेंद्र शर्मा जी। हाँ जी जी कौन ना तुम? हाँ जी, हर हर महादेव। जी गुरु जी। हाँ हाँ, तो आपको क्या करना है जितेंद्र जी, जी कि ये रूप चला दीजिए आप। अच्छा अच्छा, ठीक है मयंक जी, हम आपकी बात को समझ गए।
जितेंद्र जी, आपको ब्रह्मा ब्रह्मन शब्द के रूप चलाने हैं और चला दीजिए, सब यज्वन की तरह चलेंगे। कुछ तो मैंने लिख दी है, कुछ ऐसे जोड़ के चला दीजिए। हाँ ब्रह्मा बोलिए। ब्रह्माणौ ब्रह्माणः हाँ हे ब्रह्मन् हे ब्रह्माणौ हे ब्रह्माणः बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ब्रह्माणं ब्रह्माणौ हाँ, ब्रह्माणः ब्रह्मण। ब्रह्मणा ब्रह्मभ्यां हाँ, आपको सस विभक्ति में ब्रह्मणा बनाना था, बस मैं ब्रह्मणा उतना बता रहा हूँ। ब्रह्मभ्यां वहां पर उपधा दीर्घ करने की गलती ना करो बस, क्योंकि सर्वनाम स्थान समाप्त हो चुके हैं। ठीक है ना? ब्रह्मणा जी जी। ब्रह्मणा ब्रह्मभ्यां ब्रह्मभिः ब्रह्मणे ब्रह्मभ्यां ब्रह्मभ्यः ब्रह्मणः ब्रह्मभ्यां ब्रह्मभ्यः जी जी। ब्रह्मणः हाँ ब्रह्मणोः ब्रह्मणां ब्रह्मणि हाँ ब्रह्मणोः ब्रह्मसु। हाँ। वाह वाह, बहुत अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे जितेंद्र जी। तो जितेंद्र जी, आप कहाँ रहते हैं? कौन? हिमाचल जितेंद्र प्रदेश। जी, मध्य प्रदेश। अच्छा, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पढ़ते हैं? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में। गरली परिसर है ना? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में। चलो, जी गरली जी परिसर है। चलो चलो, बहुत अच्छे हाँ जी जितेंद्र गुरुजी। जी, आप बहुत अच्छे से पढ़िए, और कोई जहां भी दिक्कत आए हमें तुरंत बताइए। ठीक है? पढ़ने में यदि कोई समस्या होगी तो उससे निश्चित ही दूर जी करेंगे। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। आपने ये, आचार्य जी, हाँ जी हाँ जी, नमस्ते, वैखरी बात कर रही हूँ। हाँ बताइए बताइए। ब्रह्म शब्द की प्रथमा एकवचन क्या होगा, ब्रह्म या ब्रह्मा? ब्रह्मा, ये लिखा हुआ है एक वचन। ब्रह्म नहीं होगा? अब ब्रह्म नहीं होगा, अब क्या है, अब रुक जाइए ना, मैंने आपसे एक बात कही थी शुरू में। जी उसको इग्नोर, उसको सुनिए। ब्रह्म जी शब्द मैंने ब्रह्मा जी यहाँ क्यों छापे हैं, इसका कोई मतलब है ना? मैं कभी बहुत चित्र कम छापता हूं इसमें, क्योंकि वक्त उतना नहीं मिल पाता है। कुछ चीज यहाँ जी डाली है, इसका मतलब कोई उसमें रहस्य है। जी जी ब्रह्म शब्द जब ब्रह्मा जी को कहेगा, ये दाढ़ी धारी ये पुरुष आपको जो हाँ दिखाए, जी चार जी मुखधारी, जी तब वो यह पुल्लिंग है, और ब्राह्मण अर्थ में भी यह शब्द पुल्लिंग है। जी लेकिन यदि यह ब्रह्मन शब्द जी उस पर ब्रह्म निराकार को कहता है, जी पर ब्रह्म निराकार को कहता है, तब यह शब्द नपुंसक लिंग में यूज होता है। अच्छा, ये शब्द हम इस ब्रह्मन शब्द को उस अर्थ में, ये दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी के अर्थ में नहीं, वह पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में। जी, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ तो ज्ञान भी होता है ना? ब्रह्म शब्द क्या ये ज्ञान में वेद भी अर्थ होता है, ब्रह्म वेद को भी कहते हैं। ज्ञान, ज्ञान तो आपने ये कहा कैसे समझे, लेकिन ब्रह्म शब्द कौन से मतलब कैसे चलाया जाए और इसके रूप कैसे, तो ये कैसे समझ बिल्कुल, में हम आएगा? बता तो रहे हैं, हम बता तो रहे हैं भाई। यदि ब्राह्मण अर्थ में या वो दाढ़ी वाले बाबा जी के अर्थ में यदि ब्रह्मन शब्द है, तो उसे पुल्लिंग में चलाइए आप। अच्छा, और समझ गए। वह ब्रह्म है, कौन सा वाला, जो उपनिषद में बताया गया है, अयम आत्मा ब्रह्म, तो वहां तो हाँ ब्रह्म शब्द यूज है, वहां ब्रह्मा नहीं है। अयम अच्छा आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा जी ही ब्रह्म जी है। जी तो वहां पर वो नपुंसक लिंग में यूज करना है। जी वह पर ब्रह्म परमात्मा का, वो दाढ़ी वाले से अलग है वो ब्रह्म, अच्छा ध्यान रखिए। हाँ, जी ये जी दाढ़ी वाले तो सृष्टि रचते हैं, वो ये सब और हाँ, बहुत प्रकार के कार्य करते हैं। ये इस अर्थ में ये पुल्लिंग में होता है। ठीक है? जी 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 आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं इसको इस तरीके से बताया नहीं था, बस उसे प्रदर्शित करना चाहता था। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा मतलब याद आ रहा था कि ब्रह्मा ब्रह्मणी ब्रह्माणी ऐसा रूप। बिल्कुल, वो तो चलेंगे फिर उसके नपुंसक लिंग में, बिल्कुल बिल्कुल।
जी जितेंद्र जी शर्मा जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, कुछ पूछना जी चाहते हैं, बताइए जी। जितेंद्र। इन दोनों का गुरुजी ब्रह्म शब्द और ब्रह्मा शब्द का मूल शब्द ब्रह्मन ही है क्या? हाँ, मूल शब्द नकारांत ही है, ब्रह्मन, यही मूल शब्द है। ब्रह्मा ऐसा देख करके कोई आकारांत समझने की भूल ना करे, और उस ब्रह्म को देख करके कोई आकारांत समझने की भूल ना करे, मूल शब्द एक ही है। ठीक है, जी। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात वास्तविक आप आ लोगों गई के लिए आ गई नई समझ में। है। क्या बैखरी जी? ब्रह्मा और ब्रह्मा एक अकारांत या अकारांत, दोनों शब्द एक ही। मुझे समझ इसकी में नहीं प्रकृति तो अकारांत आ रही है ना, है। नकारा अकारांत ही आ रही है ना, इसकी प्रकृति जो है नकारांत। नकारांत। अभी क्या आप नकारांत ही पढ़ रहे हो ना? हम वो नकारांतों में ही, नकारांत पुल्लिंगों हाँ में ही पढ़ाए हैं। जी जी जी। तो अकारांत का कोई सिलसिला ही नहीं है अभी तो। नकारांतों में आपने यज्वन को पढ़ा, राजन से स्टार्ट किया है, ध्यान रखिए, तो प्रकरण ये को दोनों समझते लिंगों में जाइए। नकारांत ही है। हाँ, जी जी ठीक है ना। जी जी चलिए, बहुत अच्छे आपने प्रश्न किया। आपका प्रश्न सभी अध्येताओं के हितकारक होगा, उसे अलग अलग समझेंगे आप, है ना। जी। इसलिए धन्यवाद। हमने ब्रह्मा जी छाप के यहाँ रख दी है कि इस अर्थ में ही बस ये पुल्लिंग में हो रहा है ना। और ब्राह्मण अर्थ को तो खैर बता ही दिया था, कथम ब्रह्मन दीन मुखा से, मनीष जी को पूछ करके, कि आपको ये सब कथानक याद रहे। ठीक है, क्यों? ये कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि आपको ये दीर्घकालीन चीज, दीर्घकाल तक याद रहे सब चीजें। जी मैं बीच में नहीं थी तो कई कक्षाएं छूट गई है सुनने में, तो शायद हो सकता है इसके कारण भी थोड़ा अच्छा, हाँ हाँ, समझने ठीक, में उसको देर लगी। बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यूटी रखिए। हमने जी ये बता दिया है कि ये जो है, ये क्रम जो चल रहा है यहाँ पर, ह य व र ल य म ङ न, उस क्रम से अब हलंत पुल्लिंगों में हम चल रहे हैं। ठीक है, तो नकारांतों का वर्णन चल रहा है, और मैं ये भी कह चुका हूं नकारांत शब्दों में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको दिखाना है हमें, कि इसी तरीके से कुछ ये रूप भी चलेंगे, कि ये सब कैसे हैं, कि ये उसके विषय बन जा रहे हैं। कौन सा वो सूत्र है आपका, न संयोगाद बमनतात, कि इन कोई मकारांत संयोग से परे कहीं अन है, कहीं वकारांत संयोग से परे अन है। ध्यान से देखना इनको। चलो जी अब आपको जूम करके भी दिखा देते हैं कि आपको 1 मिनट, एक क्या लाइन खींच गई। चलो अब आपको ये बताना है कि देखिए आत्मन है ना। चलो, जी आत्मन संयोग कैसा है? मांत संयोग से परे अन है ना। जी त और म इनमें संयोग है, उसके बाद है अन, तो आत्मन। क्लियर? जी असमन में मांत संयोग। अब आप लोग खुद बताओगे, मैं किसी से भी पूछ सकता हूं इसमें कौन सा संयोग है। मालती सैनी जी, पुष्प धनवन, यहां पर क्या मतलब, यह जो अन अन परे है वो कैसे संयोग से परे है, वांत या मांत? वांत आचार्य जी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब अग्रिम भी तैयार रहें। सुपरवन, मैं अब यहां से पूछ रहा हूं, सुपरवन में राधा शर्मा जी, कौन अन अन जो है वो कैसे संयोग से परे है? राधा शर्मा जी। सर इसमें अव है। हाँ, क्या संयोग? वांत संयोग, ये कहना पड़ेगा। किन्होंने बताया? राधा शर्मा जी ने सर। वांत बताना अच्छा, पड़ेगा, ठीक है सर। पर आपने, अच्छा हमारे इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है, आपने बता दिया, ठीक है, वेरी गुड। तो आपको क्या कहना पड़ेगा? वांत संयोग, ठीक है ना। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताएंगे बालकृष्ण जी, अनुजन्मन, यहां कैसा संयोग है?
वांत या मांत संयोग है, उससे परे अन है। हाँ गुरुजी प्रणाम। मान हर तो हर गुरुजी। महादेव बोलिए। हाँ हाँ, अनुजन्मन माँ मान, तब थोड़ा माँ रहिए। मान आत्मन माँ अस्थि धनवन धन वन वाह वांत। वांत संयोग है ना। वेरी गुड, जी अरे वाह, जी अब विद्वान पुरुष हो भाई, सबके सब क्या कहें, आचार्य स्तर के सब आचार्य जी हैं आप तो सब लोग। चलिए, तो इन सब के भी रूप कैसे चलने हैं, ऐसे ही चलाने हैं जैसे ये आपने इनमें यज्वन की तरह है। इनमें कहीं जी पर भी आपको क्या नहीं करना है, अल्लोपो न से अजादि तृतीयादि जो विभक्तियां हैं, जहां से भ संज्ञा स्टार्ट होती है, तृतीयादि मत कहो, सस से ही लो, है ना, क्योंकि वहीं से वह संज्ञा स्टार्ट होती है। तो सस से लेकर के आगे तृतीया विभक्ति और अन्य, इन कहीं पर भी आपको नहीं करना है क्या, अन के आकार का लो, सीधा जोड़ते जाना है। तो चलो आप में से किन्हीं विद्वान के द्वारा रूप भी चलवा लेते हैं। जैसे आत्मन है, आत्मन को ही ले लो, तो इसके रूप चलाते हैं, ठीक है। तो इसके रूप चलाएंगे आप लोगों में से जाने माने पहचाने, किन से चलवाएं जी, संदीप जी से चलवाते हैं। संदीप बिरथरे जी महाराज प्रकट हो जाइए। गुरुदेव चरणों में प्रणाम करता हूँ आप जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आत्मन के रूप चलाने एकदम यज्वन की तरह खटाखट चला दो। आत्मन के चलाने ना आचार्य जी। हाँ हाँ जी जी। आत, हाँ, आत्मना आत्मा आत्मा आत्मानव हाँ, आत्माना। देखो यज्वन का आपने यज्वा बनाया, राजन जी का राजा बनाया, तो आत्मन का जी आत्मना आचार्य जी। काहे बना रहे हो भैया। अरे वो अब फिर से बना रहा हूँ। हाँ, आचार्य जी मैं बना रहा हूँ। बिल्कुल। आत्मा हाँ आत्मा आत्मानव हाँ आत्माना। हाँ, हे आत्मा, आत्मन। एक मिनट, हमें सस विभक्ति का रूप द्वारा सुनना है, वो जस विभक्ति का। जस व्यक्ति का आचार्य जी। हाँ हाँ, आत्माना माना आत्मना, सॉरी आत्मना बनेगा आचार्य जी। अरे भैया विभक्ति तो मिलानी है अब तो। आत्मन, हाँ इधर उपधा दीर्घ हुआ है ना। हाँ, तो क्या बनाना है, आत्मानः बनेगा ना। आत्मना बनेगा ना, आत्माना। अरे उपधा दीर्घम थोड़ी ना रोक रहे हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, आत्माना बनेगा ना आचार्य जी। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मा ब्रह्माणु ब्रह्मांड बनाया, यज्वा यज्वानव यज्वाना बनाया। ठीक है आचार्य जी, फिर से सुना रहा हूँ। आत्मा आत्मानव आत्माना। हे आत्मन हे आत्मन हे आत्मानव हे आत्माना। आत्मान आत्मानम आत्मानव आत्मना। आत्मना आत्मभ्याम आत्मभि। आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्यः। आत्मना आत्मभ्याम आत्मभ्यः। आत्मना आत्मनो आत्मनाम। आत्मनि सप्तमी में आत्मनि एक वचन में। आत्मनो आत्मसु। आत्मसु है ना। जी आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने आत्मा शब्द के रूप सुनाए। आत्मा शब्द पुल्लिंग है, ध्यान में रखना इस बात को, क्योंकि हिंदी में इसे स्त्रीलिंग यूज कर देते हैं, कहे इसकी आत्मा निकल गई, इसकी आत्मा मर गई। अगर आत्मा देखते हैं ना, आत्मा तो कहते हैं वो तो स्त्रीलिंग ही है, क्योंकि वो उसमें वो आ को देखते हैं हिंदी में, तो जैसे जहां उन्हें आ लगा दिखाई देता है, हाँ बस बस, हाँ वही आचार्य जी, आ देखते हैं जैसे कहते हैं स्त्रीलिंग ही है। हाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा नहीं है ना, इस कारण से। हाँ 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 हाँ, चलो, तो ये आत्मन शब्द के आ जाए, इसी तरीके से रूप चलेंगे, है ना। यज्वा का अर्थ क्या होगा आचार्य जी। यजन कर चुका, यजमान, यज्वन यज्वन बताया ना, यजन कर चुका, ये अर्थ होगा, देख लेना उसमें लिखा है, ठीक है जी। हाँ, वहां पर सु यजुर गुणिब वगैरह वो प्रकरण है,
कृदंत में, उसे हम वहां पर बताएंगे भी, इसलिए यहाँ पर उसे अभी ज्यादा जोर दे के नहीं बता रहे हैं, साधारण तरीके से आपको अर्थ बता दिया है। तो ऐसे अयम आत्मा ब्रह्मा, तो अयम आत्मा, देखिए यहाँ पर अयम प्रयोग किया गया है आत्मा के लिए इस वाक्य में, उपनिषद वाक्य में, तो ये हो जाएगा। जी श्याम सुंदर जी क्या कह रहे हैं? जी भैया प्रणाम। महादेव महादेव। ये जो अर्यमा शब्द है, अर्यमा ये एक देवता हाँ है। जब हम हाँ जी, वेद हाँ जी, इत्यादि की स्थापना करते हैं जी जी, तो उसमें एक मंत्र में भी आया है, उसमें विश्वदेव सूक्त में अर्जा माणम वारुणग्गु, है ना? हाँ हाँ तो जी ये जी, वही नकारांत शब्द है। हाँ अर्यमन नकारांत है, बिल्कुल ये आएगा अभी, ये तो सूत्र में ही आएगा, आपको घबराइए नहीं, आगे एक सूत्र आने वाला है, इनहन अर्यमन, जी जी इनहन जी पूषण अर्यमणाम सौ। जी जी जी, तो ये वही शब्द है ना? हाँ बिल्कुल सूत्र में आने वाला है, बिल्कुल घबराइए नहीं, वो वहां पर आने वाला है, उसमें एक अलग तरीका है, इसलिए थोड़ा उसे अलग पढ़ा गया है। जी 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 जी, यही वो कुछ। देवता है वही, है ना? ऐसे जी मातृस्वन का क्या बन जाएगा, चलो मैं एक एक रूप थोड़े थोड़े बता देता हूँ, है जी ना? तो मातृस्वन का मातृस्वा, मातृस्वानु, मातृस्वाना, सुधर्मन, सुधर्मा, सुधर्माणु, सुधर्माणा, जी है ना? और कौन प्रसिद्ध है? अग्रजन्मन, तो अग्रजन्मन किसको कहते हैं? बड़ा भाई या ब्राह्मण को, तो क्या जी, कहेंगे उसके लिए? अग्रजन्मा, अग्रजन्मा, अग्रजन्मानव, अग्रजन्मानव, अग्रजन्माना। अग्रजन्माना, है? जी, और अस्थि धनवान, है? शिव जी का वाचक अस्थि धनवन, हाँ हाँ हाँ, तो अस्थि धनवन। अस्थि धनवन, तो अस्थि धनवा उनको भी बन जाएगा, ठीक है। जी चलो, पुष्प धनवन कामदेव को, असमन पत्थर को कहेंगे, तो इसके रूप बनेंगे अस्मा, अस्मानु, अस्मानः, ठीक है। जी सुसरमन प्राचीन काल का एक राजा था, सतधनवन। जी और पापमन, पापमन का क्या बनेगा? पापमा, जी तो सविधूत पापमा, एक प्रयोग आता है ना उसमें, उसमें आता है, क्या बोलते हैं, निरुक्त। पापमा हतो न सो महा। हाँ हाँ, पापमा, अध्वन, ये तो बहुत प्रयोग होता है अध्वन का, तो आपने देखा हो, अध्वा, अध्वानु, अध्वाना, अध्वानम, अध्वानौ, अध्वन, सस जी विभक्ति में अध्वना बनेगा, वहीं पर जी विशेष है, ठीक है। वहां पर अन के आकार का लोप नहीं होगा, क्योंकि ये अध्वन शब्द भी क्या है, वांत संयोग है इसमें, उसके बाद अन का आकार है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को आप विशेष तरीके से छांट लेना, जो ये वांत और मांत संयोग वाले हैं, इनमें बस एक काम न करना, अन के आकार का लोप नहीं करना, अनलोप होना द्वारा, क्योंकि न संयोगात भूमंतात वहां पर उसे निषेध कर देगा, उसे रोक देगा। बात आ गई ना समझ में? जी ये दूसरा प्रकार था, न संयोगात भूमंतात के कारण वांत मांत संयोग। तो राजन से ये दो प्रकार, दो ये शब्द हैं वांत मांत संयोग वाले, और ये कुछ आपको दिखाए निदर्शनार्थ, ये अलग तरीके से चलते हैं, इनको अलग चलाए रहना। जी चलिए, अब अगला एक प्रकार और है, उसे भी सुन लीजिए। अब अगला एक जो शब्द है वो है वृत्रहन, ठीक है जी। हाँ हाँ, अर्य, अर्य मन में तो क्या था, अर्य मन, वो तो वैसा संयोग नहीं, इसलिए वो इनसे अलग है, जी जी इस सूत्र में पढ़ा गया है, ठीक है। वो हमें वांतमांत संयोग के बाद देखना पड़ता है, अन मिल रहा है कि नहीं, तो जी उसके आकार का लोप नहीं करना है, फिर वो जैसा का तैसा विभक्ति मिला देना। तो अब है वृत्रहन शब्द। वृत्रहन का मतलब होता है कि जिसने वृत्रम अर्थात वृत्र नाम का एक असुर था, तो वृत्र नाम के असुर को जो मार दे उसे कहेंगे वृत्रहन, अर्थात इंद्र, क्योंकि इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया था, जी ठीक है ना। ये वृत्तासुर, ये जो है क्या बोलते हैं, वृत्रासुर वही असुर है, श्रीमद् भागवत में इसकी कथा आती है। हाँ, अब मनीष शर्मा जी कुछ कथा सुना दीजिए, आपको 1 मिनट में इनकी कथा। थोड़ा देखो, हमें श्री भागवताचार्यों का पूर्ण लाभ लेना चाहिए। जी एक थोड़ा कथा प्रसंग सुनाइए जल्दी से। ये कौन था, इसके पापा मम्मी कौन थे, हैं? गुरुजी हाँ। गला बिल्कुल खराब हो रहा है गुरुजी आज। अरे वाह, ये तो तुमने
गाना थोड़ा ही ना है आपको। अरे इसका मतलब किसी पार्टी में आपने बढ़िया जागरण किया है, अच्छे से श्रीमद् भागवत की खूब क्या है भजन वजन गाए हैं। वाह, ये तो आपने कैसा वो दे दिया पता है कि जैसा अक्सर गायक लोग दे देते हैं, करे भी गाने की कोई इच्छा नहीं है, थोड़ा गला खराब हो गया है। गुरुजी बहुत मैं अच्छा लगा मुझे वास्तव में। एक मैं भागवत में साथ रहता हूँ, मेरे बड़े भैया भागवत करते हैं, मैं उनके अच्छा साथ, मैं उनके सहयोग में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, वो आपके बड़े भैया हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं मैं समझता था कि वो छोटे हैं। नहीं नहीं, बड़े भैया अच्छा अच्छा। भागवत करते हैं, मैं उनके संग में रहता हूँ, उनकी व्यवस्था है, सारे आचार्यत्व वहाँ पे मैं करता हूँ। अरे वाह, अरे आपका परम यश वर्धन हो भाई। आप इतने श्रीमद्, देखो मैं ये अपेक्षा नहीं करता हूं वैसे कि श्रीमद् भागवत वाले लोग जो है कभी व्याकरण को बहुत ज्यादा गहराई से नहीं लेते। ठीक इसी वजह से है। बता लेकिन मैं लेकिन आप जैसे लोग, आप और सुमित जी जैसे जो लोग हैं, वो भैया उनको हम हाथ और यहाँ तक वाले पूरे हाथ सबको जोड़ के प्रणाम करते हैं कि ये बहादुर लोग हैं। नहीं अर्थात गुरु, मेरा तो बड़ा सौभाग्य है गुरु जी आपसे जुड़ा, और मैं बड़ा खुशकिस्मत होता अगर बहुत पहले से आपसे जुड़ गया होता तो आज। अरे क्या बताएं जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये व्याकरण की समझ से क्या है कि संस्कृत भाषा समझना बहुत इजी हो जाता है। श्रीमद् भागवत का स्वरूप ऐसा है कि वो संस्कृत वाला ही है, और उसकी तो संस्कृत और परिष्कृत है। देखो, वो वो वह कोई पुराण अन्य पुराणों की तरह नहीं है कि एकदा नहीं विसारण नहीं रसया नकादया, ऐसी वाली भाषा नहीं है उसमें। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। ये वो उसकी तो भाषा ही यहीं से स्टार्ट होती है, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरथा, ये भाषा है उसमें, बड़ी परिपक्व परिष्कृत भाषा। तो उसके लिए उसको कोई मंदधी लोग कैसे कथा कर सकते हैं? उसके लिए तो क्या कहा गया है कि जो है श्रीमद् भागवत में तो विद्वता की परीक्षा होती है। जी जी, मैंने क्या? गुरु जी पाठ नहीं किया अभी तक, एक भी कथा नहीं की है। अच्छा। मैं तो साथ में रहता हूँ भैया के। अरे साथ में सुनते रहा करो, हम भी। हाँ देखो, इन्होंने कहा विद्यावताम भागवते परीक्षा। जी जी। भागवत में तो अच्छे अच्छे विद्या वालों की परीक्षा होती है, और हाँ जी। आजकल ये ऐसा चल गया है कि नहीं, कथा हम भी करेंगे, धर के एक डायरी और जी धर जी, के जो है वो मैंने इसी वजह से कथा नहीं कर। की। जबकि सभी श्रीमद् भागवत वक्ताओं को यह चाहिए कि मूल को रखें, मूल के आधार पर कथा कहें। हालांकि कुछ लोग करते भी हैं, वो पूजनीय लोग हैं इस प्रकार हाँ जी, जी जी। के, जो इस भैया प्रकार की परंपरा को भैया, फिर दोबारा से ला रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत अच्छा, भैया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं तो आप आपको और सुमित जी को, ऐसे अन्य भी लोग हैं, शायद मैं अन्य सभी से परिचित नहीं हूँ जो कथा इस प्रकार से करते हैं, उनको व्याकरण अच्छे से पढ़ के तब उधर प्रवेश करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको जी ध्यान हो, जब हमने संधियां पढ़ाई थी तो उसमें हमने श्रीमद् भागवत से जगह यत्र तत्र बहुत जगह से उदाहरण प्रस्तुत किए थे, जी गुरु जी। है ना? तो वो हाँ जी। इसीलिए कि वह श्रीमद् भागवत कोई साधारण पुराण नहीं है, वह विशेष है। ठीक है। उसके लिए तो विद्यावताम भागवते परीक्षा इसीलिए कहा जाता है। तो अच्छे विद्यावान तो हमें बनना चाहिए ना पहले। जी ठीक है, बहुत अच्छे। तो मैं आपको वृत्तासुर की थोड़ी एक कथा ये सुना देता हूँ, इसलिए श्याम सुंदर जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बताइए। जी भैया, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हाँ सब लोग भागवत कर रहे हैं के संबंध में कुछ कहना चाह रहा था। हाँ हाँ, बताइए। अरे कह दीजिए, कोई बात हाँ, भागवत जी में ही मतलब महात्म्य में श्लोक दिया है ना, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने नहीं। जी जी। कारिता कण लोभे ना कथा सारस्ततो गता। तो ये कारिता कण लोभ के द्वारा जो कथा का जो सार है वो सब समाप्त होता जा रहा है ना। तो ये तो गेहे गेहे मतलब घर घरों में जानी ही है, तो हर कोई बिल्कुल कथा करने का प्रयास कर रहा है। सही कह रहे तो हो। और अरे बात क्या है ना, देखो, हमारे घर वालों ने हमको इसलिए भेजा था कि ये बड़े श्रीमद् भागवत के अच्छे वक्ता बनेंगे। जी तो उन्होंने हमें वृंदावन भेज दिया कि जाओ पढ़ने के लिए, वहां श्रीमद् भागवत करो, वो श्रीमद् भागवत पढ़ो, उसके बाद में अच्छे यहाँ सप्ताह करोगे, है ना? जी तो इसलिए हमें भेजे थे वो। लेकिन विधि को तो कुछ और ही मंजूर था कि हमने पहले श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ी, बल्कि श्रीमद् भागवत में से पहले व्याकरण याकरण जो पढ़नी पड़ती है वो पढ़ी हमने।
जी और गुरु उसके बाद ये हुआ कि 2-3 वर्ष तक यही पढ़े, पहले ज्योतिष पढ़े, वहां वेद पढ़े और थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़े। उसके बाद ऐसी लीला रची प्रभु ने कि वहां से हमें नरवर आना पड़ा। फिर वहां पढ़े, तो मतलब जिस उद्देश्य से हमारे लोग हमें इस उद्देश्य से घर से भेजते हैं, मतलब मेरे को तो इसलिए ही भेजा गया, बाकी और लोगों के उद्देश्य थोड़ा थोड़ा अलग हो सकते हैं कि वो श्रीमद् भागवत कथा करे। तो आज मैं श्रीमद् भागवत कथा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी की कथा जरूर कर रहा हूँ कि जिससे ये श्रीमद् भागवत को समझने में आप सभी लोगों को मतलब लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि व्याकरण की मूल चीजें समझ जाने से थोड़े से अन्य शब्दों को हम समझ लेते हैं, क्योंकि शब्द तो अगाध है, अपार हैं। अब लघु सिद्धांत कौमुदी में जितने शब्द दिए हम उतने ही नहीं पढ़ा रहे आपको। आपने देखा होगा पूरी लिस्ट प्रस्तुत करते हैं कुछ शब्द पढ़ा करके। किस लिए करते हैं? कि लघु कौमुदी पूरी करानी हो तो फटाफट बांच के चले जाओ। आपको हमें तैयार करना है कि आप संस्कृत वाङ्मय को समझ सके। जी जी इसके लिए समझ गए ना? तो संस्कृत वाङ्मय को समझने के लिए हम यहाँ पर ये प्रयासरत हैं। यदि हमें लघु कौमुदी मात्री पढ़नी हो तो उतने से काम हो जाता है। तो चलो, तो अब क्या बताएं? अच्छा मनीष जी फिर कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। गुरु जी, मेरे को बड़ा अफसोस है कि मैं कर्म कांड करना सीख गया और अच्छा। शुरू में व्याकरण नहीं सीखी। ऐसा पहले मेरे को व्याकरण सीखनी थी, फिर कर्म कांड में प्रवेश करना था। बिल्कुल बिल्कुल। अरे दरअसल हम भी ऐसे ही घुस गए होते दर, लेकिन कुछ गुरुजी लोग हमें ऐसे मिल गए, बस मेरे को सिखाने वाले नहीं मिले गुरुजी आपके जैसे कोई। जैसे मुझे बाबा गुरुजी नरवर जाने पर मिल गए, श्री ज्ञानेंद्र पाठक गुरुजी मिल गए वहां पर। तो जिसके कारण हुआ कि वो अनुष्ठानों में प्राय नहीं जाने देते, पढ़ते पढ़ाते थे। वो ये कहते थे हमसे, सुन लो उसको, आप लोग भी वैसे फॉलो करना, सब लोग नहीं भी करना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके तत्व की बात नहीं लगे तो इसलिए। वो ये कहते थे कि अनुष्ठान में समय बर्बाद नहीं करना, और यदि अनुष्ठान ही करना है तो ऐसा करना कि जो समय की पूर्ति कर चुके। छुटके मुटके अनुष्ठान मत करना, ऐसे अनुष्ठान करना इसमें 10-20 हजार कुछ मिले 4-5 दिन का। तो जिससे तुम्हारा क्या है कि पढ़ाई में जो खर्चा होता है उसका बैलेंस बन जाए एक समझे ना? तो हम भी अपने से जुड़े लोगों से कहते हैं कि यदि यह करना है तो अच्छे से करना है, ठीक है भाई। जब शिकार करना है तो चूहे का क्यों करना, हाथी का करना है? हमने समय भी बर्बाद किया, उधर कुछ नहीं भी पा पाए तो क्या फायदा होगा। तो अब चूंकि समय हुआ है, वृत्तासुर की कथा कल कहेंगे, और इस वृत्तहन शब्द को आज ही और बताने वाले थे आपको, लेकिन अब इसे कल ही करते हैं, ठीक है? अब चूंकि समय हो रहा है तो करें समापनम। जी। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लेना है, और अपनी अपनी बातें बता देना। हमने तो बता दी कि हम तो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी की कथा सुना रही है, थोड़ा रोचक तरीके से, है ना? हाँ चलो तो ठीक है, चलो समापन करें। व्याकरण पढ़ी है ना, जब से व्याकरण पढ़ना प्रारंभ किया है, हाँ, तो महसूस भी होता है, अनुभव होता है कि संस्कृत में बहुत परिष्कार हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। और हमारी कथा आपको मनोरम जरूर लगती होगी। क्यों? क्योंकि हमारे भाई बहन सब बताते हैं कि मैं बचपन में कहानियां सुनाया करता था बच्चों को। मैं सबसे बड़ा हूं घर में सब भाइयों में, तो मैं कथा कहानी सुनाता था इतने इंटरेस्टिंग तरीके से कि उनको ये लगता था जैसे सामने वीडियो चल रही हो उनकी। तो लोगों को लगा कि कथा भागवत अच्छी करेंगे कि जो आदमी अपने वाणी के आधार पर वीडियो चला दे वो कथा अच्छी कर सकता है। तो इसलिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी को थोड़ा ढंग से कह पाता हूं, क्योंकि मुझे जो कहता हूं वो दिखाई देता है कि वीडियो आपके दिमाग में भी चले उन शब्दों की, है। आगे जब श्रीमद् भागवत कथा करेंगे या अन्य कुछ प्रकार की कथा तो वो भी अच्छी ही होगी। गुरुजी आपके जैसा तो कोई मिला ही नहीं आज तक। चलो, संसार में सब प्रकार के लोग हैं, कोई कहीं मिलते हैं, बड़ा प्रसन्नता होती है आप सब प्रकार के हमें जो लोग मिले हैं। तो चलो समापन करते हैं, ठीक है, फिर कल बात करेंगे इससे आगे। जी आचार्य जी करिए।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।